मेरा नाम सुमन है और ये बात उन दिनों की है जब मैं अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आई थी। मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह उठती तो मेरे कपड़े गीले रहते थे। एक दिन मैंने अपने पति की लाई हुई गुलाब जामुन को फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर उसके बाद मेरे पति ने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की पहली रात को मैंने अपने पति के कमरे में आने से पहले ही एक ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी, ताकि मेरे पति जब मुझे देखें तो वे पहली ही नजर में मुझ पर अपना दिल हार बैठे। वैसे तो मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू में करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति महेश कमरे में आई तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नजर में तो मैं एक गांव की लड़की थी। महेश के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब तो वे मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा अपनी शादी को लेकर कई सपने बुने थे और आज की रात के बारे में न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। महेश मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। महेश के ये शब्द ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। महेश ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन जब महेश ने अपनी जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके हाथ में मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं बल्कि गुलाब जामुन का एक थैला था। अब महेश ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। महेश की बात सुनकर मेरे ओंठों पर मुस्कान आ गई। वह कहने लगे कि खासकर मेरे लिए शहर से गुलाब जामुन बनवा कर लाए हैं। महेश ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह गुलाब जामुन मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। महेश मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त जब मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे और मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था, तो भला उस रात मैं कैसे सो गई। फिर मुझे महेश का ख्याल आया, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए थे। महेश कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि तभी महेश कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह से गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं महेश को मनाकर रहूंगी। महेश के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने महेश को नाराज कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी महेश से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह महेश से कोई बात ना करें, वरना वो हमसे और भी नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन महेश के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह से समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे महेश से हो, और जैसे ही मैं 16 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवाकर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। महेश की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाते और रात को ही घर लौटते थे। उनकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और महेश की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वह ज्यादा वक्त शहर में ही गुजारते थे और जब घर लौटते तो हमारे गांव आने का उनके पास वक्त ही नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी वो हमारे गांव में मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आए। बस इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब से सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल भी शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गाँव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि महेश हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में जब यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में भी शर्म नहीं आती अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हुए। मैं बिलक कर रह गई।
मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही महेश को वक्त मिलेगा वह जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब वह पहले की तरह नहीं है, बहुत गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी कि जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नजर मेरी तरफ किया तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो बस अपनी ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और मैंने 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और महेश की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई। मैं महेश के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से मेरा वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से महेश मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर न डाली। मैंने अपना सारा वक्त घर की चारदीवारी में गुजारी, क्योंकि गांव में एक औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उनके पीछे भी न जा सकी। रात के वक्त महेश खुद ही कमरे में आए। अब तक मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने महेश से खुद ही माफी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वे खुश हो गए और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी कि महेश सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया। महेश ने एक बार फिर गुलाब जामुन निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगे कि गुलाब जामुन खाने से ओंठ लाल हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत ओंठ और भी खूबसूरत हो जाएंगे। उनके बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। महेश मेरा हाथ पकड़े और भी कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही न रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं इस दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। यह देख मेरे तो मानो होश ही उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि महेश एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे इस तरह से इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े आज भी पूरी तरह से गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी जिसे सोने और उठने की कोई समझ ही नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे तो यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर का कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का कामकाज कर रही हैं और वो महारानी बनकर सो रही हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। महेश का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे की बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मैं चुपचाप किचन में चली गई। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह से साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं महेश के साथ साथ अपनी सास की नजरों में भी गिर रही थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से महेश हद से ज्यादा गुस्सा थे। वे फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही महेश के साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और महेश के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं अपने मायके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि महेश मुझसे पहले से ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात भी नहीं करते। रात के वक्त महेश कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई कि अचानक वो ठीक कैसे हो गए। मेरे पास बैठकर वो खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बातें बता दी
तो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है, मैं भी सुबह सवेरे शहर चला जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम एक हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे महेश से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। महेश ने फिर गुलाब जामुन निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे कि तुम इसे जल्दी जल्दी खाने की बजाय आराम से खाया करो। यह गुलाब जामुन शहर के मशहूर हलवाई की है, इससे तुम्हारे ओंठ लाल हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं महेश को इस तरह से बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना भी सही था, क्योंकि मेरी गलती की वजह से वो गुस्सा थे। महेश कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि कल तुमको अपने गांव जाना है, मेरा इंतजार करना। महेश की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी सूरत में आज नहीं सोऊंगी। अब मुझे महेश का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर मैं हैरान रह गई। वह सच ही कहते थे कि मेरे होंठ लाल हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतजार करने लगी, लेकिन महेश के वापस आने से पहले ही एक बार फिर से मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो महेश शहर की तरफ निकल चुके थे। वे बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे अब खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं महेश के साथ कोई रिश्ता न बना सकी, और महेश की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद महेश मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि महेश तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकलना होगा। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो महेश के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहले ही हो चुकी थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी मीना की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो महेश पर ही अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जबकि महेश के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद महेश की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा माधव शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही वह मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी, और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और महेश के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और माधव के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी, और माधव मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोक कर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। माधव के यह शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में माधव से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, और बेहतर यही होगा कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो माधव कहने लगा कि शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम 17 साल की उम्र में ही शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दी, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। माधव उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए मीना की शादी मनाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि माधव मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वह बहाने बहाने से अपने फोन में मेरी फोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया, और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। महेश शायद आज काम से जल्दी लौट आए थे। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे, और महेश पहले से ही घर पर मौजूद थे। महेश को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो महेश अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर महेश और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज करूंगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास ही है। वह गुस्से में महेश से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त ही तुझसे कह दिया था कि मेरे वापस आने तक डिवोर्स का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे तो कुछ होश ही नहीं रहता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। महेश कह रहे थे कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसमें 1000 गलतियां ही सही, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी से कभी अलग नहीं कर सकता। महेश मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास जो मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी, तो वो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और महेश जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह से उलझ चुका था। रात जब महेश कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी गुलाब जामुन खाने का मन नहीं था। मैंने गुलाब जामुन का थैला उनके हाथ से ले लिया। तभी मम्मी उनको किसी काम से आवाज देने लगी तो वह कमरे से निकलकर बाहर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छुपाकर रख दी, क्योंकि अपने मायके जाने के बाद मैं यह जान चुकी थी कि हो ना हो इस गुलाब जामुन के खाने की वजह से ही मुझे नींद आ जाती है। अगर मैं इसे खाऊंगी ही नहीं तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। और फिर मैंने सोने का नाटक करके अपनी आंखें बंद कर ली और जब महेश कमरे में वापस आए तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। महेश ने जग भर पानी लेकर मेरे ऊपर डाल दिया, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। तभी महेश किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर महेश के साथ बैठ गई और वे दोनों जिस तरह एक साथ थे, उन्हें देखकर मेरी तो मानो जान ही निकल गई। इससे ज्यादा मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ठंडे पानी से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने महेश की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे महेश से तनिक सा भी डर नहीं लग रहा था। मैंने महेश से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है और गुलाब जामुन में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पे सवाल पूछती चली गई। अब मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका था। महेश सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पहली पत्नी है और उससे शादी करके मेरी शादी के 2 दिन पहले ही वे गांव में आए थे। वे कभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। महेश कह रहे थे कि हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले ही वह यह सोचकर सौम्या से शादी करके आए थे कि जब वह सौम्या को पत्नी बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं करवाएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने महेश पर दबाव डाला कि वह सौम्या को तलाक दे दे। महेश सौम्या को छत वाले कमरे में रखे थे, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए महेश को यकीन था कि मैं कभी भी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। महेश जानबूझकर गुलाब जामुन में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं, और वे हर रात हमारे ही कमरे में सौम्या के साथ रात गुजारे। सौम्या शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सौम्या इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सौम्या को डिवोर्स दे दूं। सौम्या मेरी पहला प्यार है। महेश कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए महेश ने मुझे अपनाया है। महेश सौम्या को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे पूरा भरोसा था। महेश ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन सौम्या और महेश की डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ महेश का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते हुए भी कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, तब भी जबरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने महेश के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता हो, जिसके खातिर वह मुझे नशे वाली गुलाब जामुन तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि महेश सौम्या को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर महेश से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी।
वह मुझे खुद भी किसी ऐसी आग में नहीं झोंकना चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से माधव को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए माधव अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी के नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में मैंने झंडे गाड़ दिए थे और अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो गई है तो ये याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और जिंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद दोस्तों।